हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो एसएससी सीपीओ 2024 से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या फिर मैं अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँ, सीपीओ मेंस की तैयारी करूँ, फिजिकल पे कितना टाइम दूँ। तो एक एक चीज़ के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के साथ में डिस्कशन करना चाहती हूँ जिनके नंबर थोड़े से कम हैं या फिर जिनके नंबर ऐसे हैं कि कट ऑफ बिल्कुल क्लियर होगी। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, देखो इस कंडीशन के ऊपर 2 या 3 तरीके की सिचुएशन बनती है। एक ऐसा हो सकता है आपने सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और आप जस्ट एक ट्रायल के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे और आप चाहते हो कि आप फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छी नौकरी सेलेक्ट करो। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आप लोगों को अपनी पढ़ाई को जिस पेस पे चल रहे हो उसी पे कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि आप सीजीएल के अंदर जाके अच्छा स्कोर कर सको या फिर सीपीओ 2025 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर अच्छा स्कोर कर सको। एक सिचुएशन आपकी ये हो सकती है कि आपका लास्ट अटैम्प्ट है या सेकंड लास्ट अटैम्प्ट है, आपके घर में जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस केस के अंदर मैं आपको बोलूँगी कि आपको सीपीओ के फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। सीपीओ के फिजिकल की तैयारी करने से क्या होगा, अगर आपने फिजिकल क्लियर कर लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जो नौकरी है उसके लगने के। और साथ में मेंस की अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहना चाहिए। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि आप सीजीएल और सीपीओ दोनों को टैकल करना चाहते हो, आपका फिजिकल अच्छा है। उस केस के अंदर मैं क्या कहूँगी, सिर्फ एक टाइम फिजिकल की हल्की फुल्की तैयारी कर लो। सीजीएल के लिए सीपीओ का फिजिकल हो जाएगा और सीजीएल के प्री की अच्छे से तैयारी करते रहो ताकि कंटिन्यूटी में आपकी जो प्रिपरेशन है वो होती रहे और आप सीजीएल के अंदर जाके अच्छा स्कोर कर दो। तो ये 3-4 सिचुएशन है, आप अपने आप को देख लेना किस सिचुएशन के अंदर आप स्टैंड कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो आगे है वो उसको प्रोसीड कर लेना। और सबसे मेन बात, या फिर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अभी भी आप लोगों को जो मार्क्स कम होने का जो एक रीज़न रहा होगा उसका ये रहा होगा कि आप पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाए होंगे या किसी रीज़न की वजह से आपका पेपर छूट गया होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते या हमारी इतनी स्पीड प्रैक्टिस नहीं होती कि हम अपना जो पेपर है वो स्पीडली सोल्व कर पाएँ। तो उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें देता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते रहे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहे, तो बहुत आसानी से हम लोग अपना जो स्कोर है उसको अच्छे से कर सकते हैं। अभी सीजीएल के लिए और आपके जो एमटीएस या जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए एक प्लेटफॉर्म बता रही हूँ जिसके ऊपर कंटिन्यूसली लाइव मॉक टेस्ट आते रहते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ में इनका जो पास है वो भी काफ़ी सस्ता है। अगर आप DSSC 20 कूपन कोड लगा लोगे तो सिर्फ 200 रुपये के अंदर आप लोगों को एक साल का पास मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों की पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड क्विजेज हैं आपकी और बहुत सारे नए मॉक टेस्ट हैं। तो वो भी आप आराम से लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक अगर आपने ले रखा है उसके साथ में भी आप इसको ले सकते हो, 2 तरह के प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस करने के लिए भी, और अदरवाइज आप फ्री मॉक टेस्ट तो इसके लगा ही सकते हो। अगर आप इनका पास परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। DSSC 20 कूपन कोड लगा के आप अपना जो पास है वो परचेज कर सकते हो। तो ये तो चीज़ होगी कि अपनी तैयारी को आगे फॉरवर्ड कैसे करना है। अब हम बात करते हैं जो आपकी कट ऑफ है उसके ऊपर। कट ऑफ का क्या होता है, 2-3 पैरामीटर होते हैं कट ऑफ के। वैसे तो काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे भी एज ए स्टूडेंट जब मैं किसी की कट ऑफ देखती थी तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, बस एक मेरे को नंबर बता दो कि इसके आसपास हो सकती है, वही देखने में इंटरेस्ट होता था। इसलिए थोड़ी सी कम ही मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी, बट जो फैक्टर्स हैं उनका थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी होता है। मैंने ये पेपर के ऊपर जो बना रखा है इसको मैं स्क्रीन के ऊपर लगवा दूंगी ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी रहे मैं क्या बोल रही हूँ। जो आपकी वैकेंसी होती है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है वैकेंसी। अगर वैकेंसी ही कम होगी तो कहाँ से कट ऑफ आपकी कम जाएगी, कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। तो जो 2022 में आपकी वैकेंसी थी वो 4300 समथिंग वैकेंसी थी और उस टाइम के ऊपर मेल की जो कट ऑफ गई थी वो 115 गई थी, फीमेल की 126 गई थी। अभी फीमेल्स देख लो, अभी जो आपकी प्री की कट ऑफ है वो हमेशा मेल से ज़्यादा ही जाती है, लेकिन जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी वो मेल से कम चली जाएगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि मेल की वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं और उसकी वजह से 20 टाइम या 15 टाइम जितना ये कॉल करते हैं उसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं और फीमेल कम आ पाती हैं। इस वजह से आपकी कट ऑफ ऊपर जाती है। 20 के अंदर देखें तो 1564 वैकेंसी थी आप लोगों की और उसके अंदर आपकी 114 कट ऑफ गई थी और फीमेल की 118 गई थी।
अगर 23 के अंदर देखें तो 1500 समथिंग ही पोस्ट थी आपकी, और मेल की कट ऑफ जो थी वो 138 गई थी, और फीमेल की कट ऑफ जो है वो 140 गई थी। अगर आप 138 और 140 को देख के डर रहे हो तो उतनी कट ऑफ तो डेफिनेटली नहीं जाने वाली है। इस बार जो वैकेंसी है 4187 वैकेंसी है आप लोगों की। अगर इसका 20 टाइम्स ये कॉल करेंगे तो आप लोगों का लगभग ये मान के चलो कि 80,000 के आसपास हो जाएगा। अगर 15 टाइम कॉल करेंगे तो 60 से 65,000 के आसपास हो जाएगा। तो एक अच्छा खासा नंबर होता है। मैंने एक जो कट ऑफ प्रिडिक्ट की है वो लगभग मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगी, जो कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट की है। इसके अंदर आपका +-3 का मार्जिन हो सकता है। मैक्सिमम जो लोअर लिमिट पे भी बैठे हुए हैं, -3 करने के बाद भी जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनको मैं बोलूँगी अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करो। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत हाई कट ऑफ प्रिडिक्ट कर दी जाती है किसी टीचर के द्वारा, और उसके बाद क्या होता है जब आपका रिजल्ट आता है तो कट ऑफ कम चली जाती है, और फिर आपको फिजिकल के लिए प्रिपेयर करने का टाइम बिल्कुल नहीं बचता। ये सिचुएशन अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर हुई थी। जो कट ऑफ प्रिडिक्शन थी किसी काफ़ी फेमस टीचर की, वो काफ़ी हाई थी और कट ऑफ एक्चुअली काफ़ी लो गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ था, जो बीच के स्टूडेंट्स बच गए थे उनका फिजिकल छूट गया था, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ जो -3 करने के बाद भी जो इस सिचुएशन पे बैठे हैं उन लोगों को भी अपनी CPO की फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मेल की अगर मैं UR की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग 127 जा सकती है कट ऑफ, उसके अंदर +-3 का मार्जिन रहेगा। अगर OBC की बात करूँ तो 119, EWS की 117, SC की 100, ST की 99। अगर फीमेल की मैं बात करूँ तो UR की अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 133 के आसपास जा सकती है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है ये स्कोर जो है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन नहीं है। जिनके शिफ्ट जो है वो टफ है वो उसके अकॉर्डिंगली अपना जितना अभी मार्क्स है उसके अंदर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऐड करके जो आपका रैंक मित्रा के नाम से शायद एक चैनल है वो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बता रहे हैं, वो ऐड करके आप देख सकते हैं। OBC की 121 जा सकती है फीमेल की, EWS की 122 जा सकती है, वैकेंसी काफ़ी कम है EWS की। SC की आपकी 104 जा सकती है, और ST की 100 के अराउंड आप लोगों की जो कट ऑफ है वो जा सकती है। अगर आपके इसके आसपास भी मार्क्स हैं तो मैं आप लोगों को बोलूँगी आप फिजिकल की तैयारी करो, साथ साथ में आप मेंस की भी तैयारी करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में से डिमांड कर रहे हैं कि मेंस के लिए एक बैच बनाया जाए, जैसा मैंने प्री के टाइम पे वॉरियर्स वाला बैच बनाया था, पेड बैच था वो, उसके अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर किया है स्टूडेंट्स ने, और अभी भी उन्हीं स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी डिमांड आ रही है कि मेरे पास मेंस का भी बैच लॉन्च किया जाए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं मेंस का बैच एक लॉन्च करूँ। अगर आप मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मैं मेरे चैनल जो मेरा ऐप है उसका लिंक डाल रही हूँ नीचे, डिलीजेंट एसएससीएन नाम से ऐप होगा, प्ले स्टोर के ऊपर भी जाके आप उसको सर्च कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर ऐसा कोई बैच आएगा तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वहीं आएगी, और जो बैच है वो आप लोगों को डिलीजेंट एसएससीएन जो ऐप है उसके ऊपर आप लोगों को अवेल कर पाओगे। तो इसलिए जाके इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर लेना। अगर इसके आसपास आपके मार्क्स हैं तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना। अगर फिजिकल रिलेटेड आप टिप्स चाहते हो कि कैसे आपको फिजिकल करना चाहिए, किन सिचुएशंस के अंदर करना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जिसने कभी भी एसएससी सीपीओ के फिजिकल से पहले ग्राउंड के अंदर पैर नहीं रख के देखा था, और उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने फिजिकल निकाले हैं, इवन उसके बाद मैंने मैराथन्स दौड़ी हैं। तो वो धीरे धीरे जो फेज़ था वो चेंज हुआ और मैंने अपने लाइफस्टाइल को, अपनी चीज़ों को चेंज किया, उसके साथ में काफ़ी अच्छा मैंने इस चीज़ के अंदर भी ग्रो किया है। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँ, तो जो चीज़ें मेरे लिए यूज़फुल थी या जो गलतियाँ मैंने की थी वो गलतियाँ एटलीस्ट आप ना करो, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना सकती हूँ, कमेंट कर देना उसके लिए भी। बाकी मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।